वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की जो डिस्कशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड है, अमेजॉन पीपीसी के रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन हमेशा मेरे चैनल पे आता है और मैं ऑल ओवर द सरफेस पे चेक करता हूँ कि ये क्वेश्चन है कि जी हमें एडवर्टाइजिंग न्यू लॉन्च के ऊपर, प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज हम स्पेसिफिकली चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे, वो चेकलिस्ट जो कि अमेजॉन एडवर्टाइजिंग से पहले चेक मार्क होनी चाहिए, यानी कि वो टास्क आप कर चुके हो। तो मेरा रेडी है फिर हम डिस्कस करने के लिए आज। जी जी सर, बिल्कुल रेडी हैं। और आज हम अपने व्यूअर्स को यही बताएंगे कि आप जब पीपीसी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप ये चीज़ें रेडी कर लें। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो नंबर वन थिंग क्या है? प्रोडक्ट लिस्ट होनी चाहिए। डेफिनेटली प्रोडक्ट तो होनी ओके, चाहिए। डेफिनेटली ये भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। है। ये बात सही कही है ओके। आपने। डेफिनेटली प्रोडक्ट होनी चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट होनी ओके। चाहिए, फिर उसके बाद लिस्टिंग भी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सर और हमने लिस्टिंग फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ओके, उसकी रीजन क्या है? ऑटो ऑटो कंपेन्स के ऊपर अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है तो क्या होता है? सर ये है कि जब ऑटो कैंपेन्स के ऊपर आपकी लिस्टिंग जब ऑप्टिमाइज किए बगैर ही आप चला देते हो, एक तो आपकी वो जो कस्टमर आपको आता है आपको कन्वर्जन नहीं मिलती। ठीक है। सबसे पहले तो आपको सीटीआर ही नहीं मिलेगी जब आपका टाइटल ही अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो कस्टमर को आप ओके, कन्विंस ही नहीं करोगे कि क्लिक करे आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इससे भी एक पहले स्टेप की बात करूं। जी जी बिल्कुल। ओके, अगर आप अच्छे से अपना कंटेंट नहीं लिखेंगे, ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे और अपने प्रोडक्ट को अच्छे कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स और एज वेल एज अच्छा कंटेंट नहीं देंगे, पहली बात है आप E9 एल्गोरिदम को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल और इसकी कॉस्ट ये है कि जब आप E9 एल्गोरिदम को अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करके नहीं बताते, यानी कि जब आप लिस्टिंग करते हैं ना, तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप लॉन्चिंग पे लिस्टिंग करते हैं तो पहले आप भाईजान E9 एल्गोरिदम को फीड करते हैं, हु वी आर, व्हाट दिस प्रोडक्ट डज, इस प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन सी है, इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। अगर आप वो मिस इन्फॉर्म करेंगे तो उसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? आपकी ऑटो कंपेन्स। अब यहां से बिल्कुल शुरू कर लो। सर, बिल्कुल सही है। और जब आप ऑटो कैंपेन चलाते हैं तो ऑटो कैंपेन चलाने से पहले ही आपके पास कोशिश करें कि जब आपके जो आपने अपनी प्रोडक्ट को वाइन में इनरोल किया हो। ठीक है। ओके। ताकि आपके पास क्योंकि मेन रूल यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपके पास कम से कम 9 से 10 पॉजिटिव रिव्यू होने चाहिए ओके, वाइन में। वाइन में। ऑलराइट, वाइन में नेगेटिव रिव्यूज भी आ सकते हैं। सर लेकिन उसका फिर हल आप बताएं, क्या हो सकता है। उसका हल यही है कि आप अच्छी रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर प्रोडक्ट डिजाइन करें। जब हम प्रोडक्ट स्पेक्स की बात डेफिनेटली। में बहुत सारी वीडियोस में हम करते हैं, तो प्रोडक्ट स्पेक्स इतनी अच्छी डिजाइन करें, सैम्पलिंग करें और सोर्सिंग में आप अच्छे एक्सपर्ट के साथ काम करें जिसको पता हो। ऐसे। वैसे हम सोर्सिंग के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, हमारी भी अच्छी खासी इसमें एक्सपर्टीज हैं। वो कहते हैं ना, बिल्कुल। हमने भी हाँक छानी हुई है। ठीक है। ऐसे ही है। तो सर ऐसे ही है। हम पहली स्टेप, हमने पहली चेकलिस्ट में बात कर ली कि आपकी प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स, ये सब कुछ फुली ऑप्टिमाइज हो। गुड। सेकंड बिल्कुल मेरे सर। ख्याल से चेकलिस्ट में बात आती है कि आपके क्रिएटिव्स जो है, यानी कि इमेजरी जो है वो कंप्लीट हो, आपकी प्रोडक्ट्स के इमेजेस जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा, एक और ट्रेंड भी मैंने यहीं ऐड कर देता हूँ मेहरान। मैंने ये अपनी, वो कहते हैं ना, चश्मे फलक ने ये सब कुछ भी देख रखा है कि ओके। एक प्रोडक्ट, लेट्स से कि प्रोडक्ट का इमेज है और उस इमेज के अंदर जो मैसेजिंग दी जा रही है ना प्रोडक्ट के बारे में, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है आपके बुलेट पॉइंट्स के साथ समटाइम। डेफिनेटली, और समटाइम्स टाइटल के साथ भी कर रही होती है। टाइटल के साथ भी कर रही होती है, यानी कि ये हो सकता है कि टाइटल में कुछ हो, बुलेट पॉइंट्स में कुछ हो और इमेज कुछ और कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे क्लियरली ही है। आप जो है ना वो कन्वर्जन अपनी डाउन करते हैं। तो क्रिएटिव्स का काम, इमेजरी वर्क आप अच्छे से करते हैं। फिर आप सर, तीसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, A+। अब A+ की स्टोरी मैच होनी चाहिए आपके इमेजेस के साथ, टाइटल के साथ और फिर बुलेट पॉइंट्स के साथ। अगर डेफिनेटली। ये मैच नहीं कर रहे तो फिर बात वही रुफस वाली आ जाएगी कि रुफस ने कहना है कि इसकी डिस्क्रिप्शन तो ये कह रही है, लेकिन इसका रिव्यूअर ये कह रहा है, लेकिन इसका टाइटल ये कह रहा है। बिल्कुल सर सही है, क्योंकि देखें, अगर आपकी ये चीजें अलाइन नहीं करेंगी, लोग कहते हैं यार हमारा टाइटल भी अच्छा है, हमारी मेन पिक्चर भी अच्छी है, हम अच्छी कीवर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, लेकिन यार हमारी कन्वर्जन नहीं हो रही। तो उसकी वजह यही होती है कि जब आपकी जो चीजें अलाइन नहीं हो रही होती, आप पिक्चर्स हाँ में जी, कुछ बात कर रहे हो, टाइटल में और बुलेट पॉइंट्स में कुछ बात कर रहे हो। एग्जैक्टली exactly। तो चौथी चीज, जो चौथा चेकलिस्ट का पॉइंट है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाइन। यानी कि आप अपनी बिल्कुल। प्रोडक्ट को वाइन रिव्यू में इनरोल करें और उसके बाद फिर आप
ऑब्वियसली वाइन रिव्यूज लें, और अच्छी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हो तो आप ट्रस्ट रखें कि आपको वाइन रिव्यू अच्छे मिलेंगे। और मैं प्रेफर करता हूँ आप ऑलवेज वाइन रिव्यू के साथ जाएं, ओपन हार्ट के साथ जाएं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल। क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे, प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर लेंगे, हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके हम दोबारा वापस लेंगे। क्योंकि अगर वाइन के टेस्ट से वो पास नहीं होगी ना, तो वो बिल्कुल आगे पास नहीं होगी, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. ठीक है सर, ये चार और पॉइंट हैं। और सर पांचवा पॉइंट मैं ऐड करने लगा हूं। सर पांचवा पॉइंट ये है कि आप जब लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारे जो सेलर्स होते हैं उनका सारा फोकस होता है कि बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, A+ कंटेंट, क्रिएटिव, इनके ऊपर हो जाए। लेकिन वो बहुत सी चीजें मिस कर देते हैं, जो आपके बैक एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ, उनको हम्म। मिस कर देते हैं। ठीक है। समटाइम्स वो अच्छे कीवर्ड्स नहीं डाल रहे होते, जो पीछे सर्च टर्म्स होती हैं, जब अपने बैक एंड की लिस्टिंग में सर्च टर्म्स डालते हैं, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स होती हैं जो उनको मिस कर देते हैं गैर जरूरी समझ के। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भी फिल करना चाहिए आपको एक अच्छी PPC कैंपेन्स के चलाने से पहले और अच्छे रिजल्ट लेने से पहले। फिफ्थ पॉइंट डन, वेरी गुड जॉब। सिक्स्थ वाला मैं इससे भी इंपॉर्टेंट वाला करने लगा हूँ, आपने कहना सर ये पहले पे होना चाहिए था। सर वो और क्या? वो है सर, आपने अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग जो करनी है। ये तो डेफिनेटली, ये मैं मिस कैसे पहले कर पे होना सकता चाहिए, हूँ? ओके। ऑलराइट। आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग मीन्स कि आपने कौन से फुलफिलमेंट सेंटर्स में सेंड करनी है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं बॉस, तो उस टाइम आपके पास मैनेज ऑर्डर्स का डेटा नहीं होता, यानी कि आपको किस स्टेट से ऑर्डर आ रहे हैं, किस जिप कोड से ऑर्डर आ रहे हैं ज्यादा, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। किस कोस्ट से, वेस्ट कोस्ट, मिड वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, कहाँ से आ रहे हैं नहीं पता। तो आप अब ऐसे ही। आपको जो अपनी इन्वेंट्री है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है टू, और अब आपको यूनाइटेड स्टेट्स के सारे इलाकों में भी इन्वेंट्री भेजनी पड़ेगी, और उसका जो एक प्रॉपर वे है कैसे करनी है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने और आपने हमारे ऊपर फर्ज है बनाना, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज है, वी हैव टू इंशाल्लाह। डू इट। ठीक है जी। तो आपने वो इन्वेंट्री प्लानिंग करनी है, अकॉर्डिंगली सेंड करनी है। अब लेट से लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम भी करते रहे हैं, लोगों से मुराद हम भी उनमें हैं, कि सर 50 यूनिट भेज दिए, 50 यूनिट का एक पैक भेज दिया, अब वो पैक चला गया ईस्ट कोस्ट में, यानी कि वो कहीं मैरीलैंड इस साइड पे निकल गया। और अब जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, और जो वेस्ट साइड से बंदा है अगर वो लिस्टिंग को देख रहा है, तो उसको लिस्टिंग के ऊपर लिखा आ रहा है, और मतलब प्राइम एलिजिबल तो है ही नहीं, और दूसरा लिखा हम्म। आ रहा है कि भाईजान ये आपको जो प्रोडक्ट है ना वो 8-9 दिन में मिल जाएगी या 10 दिन में मिल जाएगी। आप मुझे बताएंगे कन्वर्जन कहाँ से आएगी? क्लिक आपको पड़ गया, ठीक है क्लिक आपको, आपको पड़ बिल्कुल गया। डेफिनेटली। अगर मेरान मियाँ आप एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हैं और मैं और आप बैठे हुए हैं, 10 क्लिक हमें एक अच्छे कीवर्ड पे पड़ गए, और वो वेस्ट कोस्ट से हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल कन्वर्जन ऐसे। इसलिए नहीं आई कि इन्वेंट्री का इशू था, तो बिल्कुल क्या होगा? ऐसे। अल्टीमेटली हम कहेंगे यार इस कीवर्ड को भाईजान रोको, बजट लेस करो, इसको कम करो। बिल्कुल अब ऐसे। इसलिए हम नेगेट तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही रेलिवेंट कीवर्ड था। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। तो ये एक तो छठा पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? ये तो डेफिनेटली पहले पे होना चाहिए। जब आपकी इन्वेंट्री है। की जगह पे प्लेस नहीं होगी, तो आप किस तरह अपनी क्या एड्स को सही चला सकेंगे? आपको याद होगा कि हमारे पास एक लिस्टिंग आई थी एक बंदे की, कि वो कह रहा था कि हमारी मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी, और वाकई उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन वो प्रोडक्ट जहां पे उसकी ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उस पे वहां पे डिमांड थी ही नहीं। ठीक नहीं। तो और उसको क्लिक्स पड़ रहे थे, लेकिन वो उस कन्वर्जन नहीं हो रही थी। तो ये वो सेम सिनेरियो है। या आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, आपको ऐसे ही कन्वीनियंस है। प्रोवाइड करनी है आपको। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जो प्लेसमेंट फी है उससे भी अमेजोन की जान छुड़ा सकते हैं, अगर आप अच्छे से इन्वेंट्री प्लानिंग करते हैं। है ऑब्वियसली एग्जैक्टली इस पे हम एक कन्वर्सेशन जरूर करेंगे मेरा। और जो टूल में डेवलप कर रहा था इन्वेंटूली, वो अपने बस लेटेस्ट वर्जन पे एंड पे पहुंचा हुआ है, वो बड़ा हमें हेल्प करेगा इसको प्लान करने में। इंशाल्लाह। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम न्यू सेलर्स का, एग्जिस्टिंग सेलर्स का, यानी कि अमेजोन पे कोई ऐसा सेलर नहीं है मुझे ला के दिखाओ जिसको इन्वेंट्री का इशू ना हो। बहुत ज्यादा सर लोगों को इश्यू हो रहा है। बेस्ट सेलर से लेकर न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, न्यू लॉन्चेस, सबको इन्वेंट्री का इशू है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सबको हो रहा है ये इशू। ओके जी, 6 पॉइंट्स थे, हम कोई मिस तो नहीं कर गए? आई डोंट थिंक सो कि अभी हमने कोई मिस किया है। लेकिन अगर हमने कोई मिस किया तो सर कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बता दीजिएगा, हम भी इंसान हैं, मिस कर सकते हैं, जो हमारे माइंड में था हमने आपको बता दिया। तो व्यूअर्स अच्छा हमें फीडबैक दे सकते हैं जी, थैंक यू सो सर मच। डेफिनेटली, मैं और आप चीजें चीजें डिस्कस करना चाह रहे थे, तो आपने मुझे कहा कि यार हम क्यों ना व्यूअर्स के साथ डिस्कस करें। जी डेफिनेटली, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आप चाह रहे हैं कि हम लाभ कुशाई करें और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।